Student, today we are going to discuss the drift velocity. जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ड्राइव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। सपोज ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने इसको बैटरी लगाने से पहले इसमें देखना है कि ये इसमें कंडक्टर है या कोई वायर होती है, इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम इसको रूम टेम्परेचर में, सपोज रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री है, जब हम रूम टेम्परेचर में इसको रखेंगे तो इस रूम टेम्परेचर की वजह से इस पर थर्मल एनर्जी अफेक्ट करेगी, थर्मल एजिटेशन होगी। थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे। कोई इस तरफ मूव करेगा, कोई इस तरफ मूव करेगा, कोई इस तरफ मूव करेगा, कोई इस तरफ मूव। ये किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। तो जैसे ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये मूव करता है तो इसके सामने एक एटम होता है, तो ये इस एटम के साथ टकरा के और इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। ये इसमें ऑब्जर्व हो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इसका जब यहाँ पर जब ये टकरता है, जब ये कोलाइड होता है इस एटम के साथ, तो ये इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसको हम फाइनल स्टेट भी बोलेंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है, इस पे जब एटम पे आके जब ये टकराता है, तो यहाँ इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे उसको हम? रिलैक्सेशन टाइम। ये मैक्सिमम पूछता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या आता है कि व्हेन ए फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम एंड देन फिर अगेन वो जब वो वहाँ से निकलता है फिर एटम से कोलाइड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा इस एटम के साथ कोलाइड हो जाएगा तो इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, तो इसमें बाकी फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? फिर क्या होगा? फिर अगेन इस जो ये एटम है इसके आउटरमोस्ट शेल में फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। वो भी किसी थर्मल एनर्जी की वजह से वो वहाँ से निकल के वहाँ से बाहर निकल के और फिर वो मूव करेंगे और फिर वो मूव करेंगे। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। ये कौन सा केस हुआ? जब हमने इसके साथ कोई सेल या कोई बैटरी नहीं लगाई। जब हम इसके साथ सेल या बैटरी लगाएंगे तो तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन तो तब क्या होगा? इसके साथ मैंने यहाँ पर एक सेल लगाया या बैटरी लगाई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें क्या होगा कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली ये मूव करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होंगे किस तरफ? पॉजिटिव। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले ये जब हम बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? वो पॉजिटिव साइड होगी, वो पॉजिटिव साइड होगी। तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर क्या होंगे? वो ड्रिफ्ट करेंगे किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ आएंगे, क्योंकि वो उसका नेगेटिव चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट साइड जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो उसकी अपोजिट साइड मूव करते हैं। तो वह जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करेंगे वो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट हम जब उसको यहाँ पर इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे इस तरफ पॉजिटिव तरफ आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों? कि उनको क्या होता है, यहाँ से चलते हैं फिर आगे एटम के साथ कोलाइड करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं फिर दूसरे एटम के साथ कोलाइड करते हैं। आस्ता आस्ता ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरफ सारा मूव करना जाएंगे? ये पॉजिटिव की तरफ सारे मूव कर, यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएंगे। जो पॉजिटिव होंगे वो इस तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ मूव करेंगे। और इसी मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन की ये मूवमेंट है, इसी मूवमेंट को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। किस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जब रैंडम जब हमने बैटरी लगाई थी वहाँ पर उनकी जो वेलोसिटी थी वो U1 U2 अप टू UN तक हम उनको बोलेंगे। और वहाँ पर जो वहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी 0 थी। वो 0 क्यों थी? क्योंकि वो रैंडमली मोशंस, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे रैंडमली मोशन करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में मोशन मूव नहीं करते। तो जब हमने बैटरी लगाई तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक तरफ
एक किसी सडन डायरेक्शन की तरफ चलना है, मूव करना शुरू होगी, जिससे वहां पर वहाँ करंट पैदा हो जाती है। तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आए हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिटेल में, तो जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप इसको कैसे लिखोगे वो मैं आपको दिखाऊं। इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ये कैसे लिखोगे इसको हम लिखेंगे, इट इज defined as the definition of the drift velocity. It is defined as the average velocity with which free electrons of the conductor get drifted toward the positive end of the conductor when the potential is applied across the end of the conductors. वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जब हमने इसको एक कंडक्टर के साथ जब हमने बैटरी लगाई तो क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो उसकी पॉजिटिव तरफ ड्रिफ्ट होने लगे। तो कंसीडर जो एक कंडक्टर था इसकी लेंथ क्या थी, एल। कंसीडर कंडक्टर ऑफ द लेंथ एल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है इसको बोलेंगे ए, एंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर मूविंग विद द वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u1 u2 u3 अप टू un। तो जी एवरेज वेलोसिटी जब हम लिख लेंगे इसकी इनिशियल u एवरेज जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने क्या था, जब इनिशियल वेलोसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन जब रैंडमली मूव कर रहे थे तो तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो इसको हम बोलेंगे ये फर्स्ट है। ड्यू टू द ए किसकी वजह से 0 ही, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज 0। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज 0। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसको इस कंडक्टर को हमने जब बैटरी के साथ जोड़ा, तो लेट द कंडक्टर इज कंडक्टेड विद द बैटरी ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरीज। वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी में शुरू जाएंगे, उस पर क्या लगेगी, वहाँ यहाँ पर क्या लगेगी, फोर्स। किसी फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पर फोर्स लगेगी हम उस फोर्स को बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, ई इलेक्ट्रॉन, और ये फील्ड है। इसको कई बार हम यहाँ पर नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों लिखेंगे कि जो इसकी डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट साइड है, तो इसमें माइनस भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पर माइनस लगाओ या ना लगाओ। तो आप इसको बोलेंगे हम सेकंड। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है, फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास 3 है। जब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3 को, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स की जगह हम लिख सकेंगे इज इक्वल टू ई। तो हमने यहाँ पर लिखाना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ई बाई एम। ये हमारे पास होगी इक्वेशन कौन सी, 4। इट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर्स। तो उसके बाद हम देखेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v1 v2 v3। तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम इसकी, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स
individual electrons are given by individual V1 इसको हम क्या लिखेंगे U1 प्लस A T1। ये हमारे पास कहाँ से इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मोशंस की जो हमारे पास इक्वेशंस होती है यहाँ से वहाँ से आगे एक होती है वहाँ पर V इज इक्वल टू U प्लस AT, फिर होती है S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्केयर, और एक होती है V स्केयर माइनस U स्केयर इज इक्वल टू 2AC। हमने यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी की इक्वेशन यूज किया, V इज इक्वल टू U प्लस A T1। तो यहाँ पर क्या है ये V1, इसी तरीके से हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A T2। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे V3 इज इक्वल टू U3 प्लस A T3 अप टू सो ऑन Vn तक। इसमें हम क्या लिखेंगे UN प्लस A Tn। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज फाइनल वेलोसिटी क्या होगी V एवरेज, हम इसको क्या लिखेंगे V1 सॉरी V को थोड़ा सा कर लेना V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन Vn। अब हमने क्या करना है यहाँ पर V की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। V एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा V1 हमारे पास क्या है U1 प्लस A, इस सब के साथ आपने वेक्टर लगाना है। V3 प्लस A T3 अप टू सो ऑन A Tn। हमने यहाँ पर क्या किया V1 V2 V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, U1 AT1 U2 इक्वल टू AT2 U3 इक्वल टू AT3 अप टू UN इक्वल टू ATN। अब हमने यहाँ पर क्या करना है U1 U2 U3 को एक साइड लगाना है, यहाँ से U1 U2 तो U3 कम लेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन UN, इसको हम डिवाइड बाई n से एवरेज निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे n से भी। तो हमारे पास a यहाँ से कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया T1 प्लस T2 T3 प्लस सो ऑन Tn डिवाइडेड बाई n। तो V एवरेज हमारे पास क्या आ गया V एवरेज U1 U2 U3 अप टू UN फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 सारा, तो मेरे पास ये आ जाएगा A। तो ये T1 T2 T3 ये रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम बोलेंगे टाउ, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे T1 T2 अप टू सो ऑन Tn इज इक्वल टू टाउ। टाउ क्या हो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई V इज इक्वल टू V एवरेज इज इक्वल टू A टाउ। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ A की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ से जो हमने पहले निकाली है इक्वेशन 4। तो इसको शायद इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 5। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट, तो V एवरेज हमें क्या मिल जाएगा A की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आएगा E वेक्टर बाय M और ये टाउ। एक हमारे पास ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, इसको एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वाली हमारे पास होगी E बाई टाउ। अब हम E की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। E की वैल्यू क्या होती है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। E खाली क्या हो जाता है V बाई एक्स, और E इज इक्वल टू V बाई एक्स। एक्स क्या होता है लेंथ होती है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है, तो V हमारे पास पोटेंशियल एक्स इक्वल टू यहाँ पर लेंथ क्या थी L थी हमारी, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे E की वैल्यू यहाँ से। तो V ड्रिफ्ट हमारे पास होगी E V
एम एल ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, EV/ml बाय टॉप। तो अगर आपने स्टार्टिंग में इसमें माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकती हो, ये आपकी मर्जी है, माइनस लगाओ या ना लगाओ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।